Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के बेस पे न्यूमेरिकल्स किए थे और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा था और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अगले टॉपिक में मूव करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि अगर ये वर्ड आप पहली बार सुनते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इस वर्ड को सुन के आपको क्या लगता है कि क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा डाइपोल, डाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई हियर? डाई मतलब टू एंड पोल्स मतलब यानी एंड पॉइंट्स कह सकते हो पोल्स को। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर हम लोग बार मैग्नेट की बात करें या जो भी नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स होते हैं वो हमेशा डाइपोल्स में एग्जिस्ट करते हैं। डाइपोल्स का मतलब याद करो, मैग्नेट्स में कौन कौन से पोल्स होते हैं हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं दे आर कॉल्ड एज द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, एंड जो नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स होते हैं वो हमेशा डाइपोल से ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आप उसमें मोनोपोल नहीं होता है कि खाली नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा है या साउथ पोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ टुगेदर एग्जिस्ट करता है। हाँ, अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करें तो हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस। वैसे ही जब वहां पे हम नॉर्थ और साउथ को पोल्स ले रहे हैं, अगर हम चार्जेस के केस में बात करें, इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। यहां पे पोल्स कौन हो सकते हैं, तो यहां पे पोल्स हो सकते हैं चार्जेस। तो दो चार्जेस का पेयर क्या बनाता है, एक डाइपोल बनाता है। बट मेक श्योर ये जो दो चार्जेस हैं बोथ द चार्जेस हैज टू बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मतलब मैं मान लेता हूं कि एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, तो नेचुरली ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और मेक श्योर वन मोर थिंग, दी बोथ हैज टू बी सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। तो ये दोनों का जो सेपरेशन रहेगा तभी जाके दोनों मिलके क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है सामने में, दैट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और मैं मान लेता हूं कि इन दोनों चार्जेस का सेंटर ऑफ मास लाई करता है ओ पॉइंट पे, तो उस ओ पॉइंट से एक चार्ज की दूरी मैं मान लेता हूं ए है और अदर चार्ज की भी जो डिस्टेंस है वो भी ए है। तो अगर ए है तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2a है। तो ये जो आपको दिख रहा है सामने में, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कौन सा डाइपोल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा डाइपोल वीक है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? देयर हैज टू बी ए पैरामीटर। तो डाइपोल का एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक HCl molecule, H2O molecule, this polar molecules, every polar molecules have are called as the dipole, and as they are called as the dipole, make sure one more thing, they also have a dipole moment. What is dipole moment here? It is the criteria which help us to understand which one is a which dipole has more strength, the other one is having the lesser strength. तो डाइपोल मोमेंट एक कंपैरिजन क्राइटेरिया है, बट है क्या ये डाइपोल मोमेंट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये होता क्या है। तो मैंने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल मोमेंट है, हम लोग सबसे पहली बात समझते हैं कि इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो क्या है ये डाइपोल मोमेंट? तो इट इज नथिंग बट, अगर हम लोग एक डेफिनेशन लिखना चाहे डाइपोल मोमेंट का तो क्या लिख सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ either charge. It is the product of either charge separated by a, या अपन it is the product of either charge. It is the product of either charge and the distance between the two charges. It is the product of either charge and distance between two charges, that is called as the dipole moment. तो डाइपोल मोमेंट का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें यहाँ पे तो लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। तो अगर हम लोग फॉर्मूला वाइज लिखना चाहें तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट हियर? डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट P इज इक्वल टू, चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया Q और डिस्टेंस दोनों के बीच में हो गई 2a, तो P इज नथिंग बट Q इंटू 2a। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या डायपोल मोमेंट हम बोल सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमको पता होनी चाहिए इस डायपोल से रिलेटेड कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। A very important thing to understand, it is a vector quantity. Naturally, what is a vector quantity? The quantity which has magnitude as well as direction. So, as it is a vector quantity, it must have a vector sign just over it. ये चार्ज तो हमारा स्केलर है, तो डिस्टेंस के ऊपर में भी हमारा क्या आएगा हमारा यहाँ पे ये जो दो सेपरेशन है दो चार्जेस के बीच में, उसके ऊपर भी आएगा एक वेक्टर साइन। तो इट इज नथिंग बट q इंटू 2a। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम -q2 +q चार्ज। ठीक है, जो डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है दैट इज +q टू -q, उसका जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन या सिंपली डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। व्हाट विल बी द यूनिट? अगर हम लोग बात करें यूनिट क्या होगा हमारा डायपोल मोमेंट का, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम और डिस्टेंस का या सेपरेशन का या डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। सो दिस विल बी कूलम मीटर। मेक श्योर ये cm आपको सेंटीमीटर टाइप का दिख रहा है, लेकिन इट इज नथिंग बट कूलम मीटर। ये आप याद रखना, दिस इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द डायपोल मोमेंट? इट विल बी नथिंग बट कूलम का हमारा होता है 80 और डिस्टेंस का क्या होता है L, सो विच जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म ATL। So this will be your dimension formula. This will be your dimension formula for the dipole moment. तो डायपोल हम लोगों ने क्या क्या देखा? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल को किस स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक पैरामीटर होता है जिसको हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। डायपोल मोमेंट है क्या कि किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड को उस दोनों चार्जेस के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि -q टू +q। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ATL। तो ये हमको पता होना चाहिए किसके बारे में? इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है हम उसको निकालेंगे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक हियर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। अब इस टॉपिक को भी थोड़ा सा हम और समझते हैं डिटेल में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल का मतलब है, मान लेता हूं कि एक डायपोल है जिसमें +q चार्ज है और -q चार्ज है जो कि किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग कहां से निकाल सकते हैं? हम लोग चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल के कारण कहां पे निकाल सकते हैं। तो मेक श्योर अगर मैं ये जो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसी लाइन के एक्सिस के अलोंग में किसी दूर पॉइंट पे अगर निकालूं तो ये जो पॉइंट इस एक्सिस में लाई करता है तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसी जो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वाली एक्सिस में ही किसी पॉइंट पे अगर बोलूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इन दोनों चार्ज के सेंटर ऑफ मास से एक डिस्टेंस क्या करूं, P पॉइंट पे एक डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं क्या करूं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल पॉइंट। पहले मैंने क्या किया, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो पहले मैंने क्या किया कि एक्सियल पॉइंट पे ही लिया इसलिए इसको दैट इज कॉल्ड एज द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। फिर 90 डिग्री नॉर्मल बनाते हुए इसके सेंटर से कोई पॉइंट लिया दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। तो हमको करना क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक में? पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल, फिर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point of a dipole। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। तो हमको एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल
let us consider an electric dipole having charges minus q and plus q separated by a small distance 2a. तो मैंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर किया है जिसमें माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, और वो कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है. अब करना क्या है हमको, वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस एट अ पॉइंट P, या इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P located at a distance r from the center of the dipole. ठीक है, मैंने क्या किया, we wish to calculate the electric field at point P located at a distance r from the center of the dipole. So whatever I have written right now, I need to draw it pictorially. तो मैं कंसिडर कर लेता हूं कि एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, मैंने एक माइनस क्यू चार्ज कंसिडर किया, एक प्लस क्यू चार्ज कंसिडर किया. ठीक है, जिसको मैंने क्या किया, जस्ट अ मिनट, ये एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज है और ये इसका सेंटर है. अब मैंने ये मान लिया कि ये सेंटर ऑफ द डाइपोल जो है ईदर चार्जेस से कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, a. तो ये हमारा बन गया डाइपोल. अब हमको करना क्या है कि इस डाइपोल के लिए किसी पॉइंट P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो मैंने पॉइंट P ले लिया और ये पॉइंट P की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल कितना है, स्मॉल r. मतलब ये जो P पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द डाइपोल से r डिस्टेंस से लोकेटेड है, ये आपको पता चल गया है. अब करना क्या है, हमको उस P पॉइंट पे इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. क्या आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस जगह में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे मूव करते हैं कि लेट अस मूव एट पॉइंट P. अब जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपको रूल क्या बोलता है कि उस पॉइंट पे आप क्या करो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लो. तो मैंने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लिया. अब मैं ये देखूंगा कि ये +1 चार्ज अगर मैं कंसिडर करता हूं तो इस +1 चार्ज पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो ये पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को रिपल करेगा. तो नेचुरली द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट. बोलो सही बात है. ठीक है, होपफुली ये आपको कलर विजिबल होगा, बट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं. ठीक है, अगर अब मैं इसी +1 चार्ज पे इस निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो वो किधर आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट. क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, दिस +1 चार्ज. तो ये हमारा आ गया E- Q टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो ये E + Q आ गया टुवर्ड्स द राइट, E - Q आ गया टुवर्ड्स द लेफ्ट. अब हमको क्या करना पड़ेगा कि नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड हमको +Q वाला और -Q वाला निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो +Q और -Q वाला निकालना पड़ेगा, तो हमको डिस्टेंस भी किससे लेना पड़ेगा, +Q और -Q से. तो अगर मैं देखूं ये +Q चार्ज से और -Q चार्ज से, -Q को पकड़ता हूं तो ये -Q की डिस्टेंस P पॉइंट से कितनी होगी, तो देखिए टोटल यहां से लेके O तक का डिस्टेंस R है और O से लेके -Q तक की डिस्टेंस A है. तो कैन आई से दैट इट इज नथिंग बट R + A डिस्टेंस. ऑन दी अदर हैंड इस +Q से इस P की डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल R है, उसमें से A निकाल दिया तो कितना बचा, R - A डिस्टेंस. तो मैंने क्या किया, -Q से भी P की डिस्टेंस दिखा दी और +Q से भी P की डिस्टेंस दिखा दी, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड तो -Q और +Q से ही क्या करनी है, लेनी है और नेट निकालना है. तो अब स्टार्ट करते हैं नेट निकालना. अब अगला क्वेश्चन ये आएगा, सर E + Q और E - Q में ग्रेटर कौन है. तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R². इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, R जो लेस है तो E आपका मोर है एंड वाइस वर्सा. तो बताओ कि ये +Q वाला चार्ज P से ज्यादा पास है कि -Q वाला चार्ज. तो नेचुरली +Q वाला चार्ज जो है वो किससे पास है, P से पास है. इसका मतलब है डेफिनेटली दिस सेज दैट कि E + Q इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन E - Q एज E + Q इज क्लोजर टू P और इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस का. ये इसलिए बताया गया क्योंकि मैं आपको नेट निकालना दिखाऊंगा. व्हाट विल बी द नेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड EX.
एक्स डिनोट फॉर एक्सियल, तो ई एक्स कितना आएगा, इट विल बी ई प्लस क्यू माइनस ऑफ ई माइनस क्यू। दोनों को माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट विल बी नथिंग बट ई प्लस क्यू माइनस ऑफ ई माइनस क्यू। बोलो यहां तक क्लियर है? यस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ई प्लस क्यू। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इस प्लस क्यू वाले को ध्यान से देखिए, इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पे। तो दोनों की डिस्टेंस r माइनस से है, तो इट विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है, r माइनस a का होल स्क्वायर। ऑन दी अदर हैंड अगर e माइनस क्यू निकालेंगे, अगेन क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। और दोनों को अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। आपके मन में ये डाउट थोड़ी आ रहा है कि आपने सर माइनस क्यू को माइनस क्यू नहीं लिया, प्लस क्यू को प्लस क्यू क्यों लिया। तो याद रखना, साइन आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि साइन को हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते टाइम यूज कर चुके हैं। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ पे मैंने माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मैं साइन को ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूं व्हाइल टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? तो ये आ जाएगा, दोनों में अगर मैं कॉमन ले लूं तो दिस कम्स आउट टू बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचेगा क्या आपका 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ r प्लस a का होल स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सा मेरे को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो चलो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ r माइनस a का होल स्क्वायर। और मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो सकता है, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और दोनों में स्क्वायर था का होल स्क्वायर। बेसिक मैथ्स तो आप जानते ही हो। तो ये होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताइए, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये रहेगा हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर अलग रहेगा। अब ध्यान देना एक चीज, ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा क्योंकि ये माइनस पूरे अंदर ब्रैकेट में जाएगा, और ए स्क्वायर भी कैंसिल होगा क्योंकि अंदर माइनस पूरा ब्रैकेट में जाएगा। अब ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसके साथ एडअप हो जाएगा, ये दोनों एडअप हो जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ra होल अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हमको अभी तक समझ आया है। ये हमारा क्या है, ई एक्सियल। तो इसके आगे हम और बढ़ते हैं। ठीक है, तो ई एक्सियल हमारा क्या हो जाएगा, ई एक्सियल विल बी नथिंग बट, इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 2r, और ये हो जाएगा q इंटू 2a होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये q इंटू 2a क्या होता है, ये होता है p, डाइपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा 2rp होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं एक एजम्पशन लेने वाला हूं। एजम्पशन ये लूंगा कि एज्यूमिंग जो डिस्टेंस p की है, जो डिस्टेंस p पॉइंट की है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल दैट इज r, वो डाइपोल के लेंथ से बहुत ज्यादा बड़ी है। इस केस में मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये ई एक्सियल जो हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा 2rp होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये r स्क्वायर a स्क्वायर तो हम नेग्लेक्ट कर दिए, तो r स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r टू द पावर 4। तो ये r कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा किसका,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। हम चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म ये आ जाएगा ई एक्सियल इज इक्वल टू 2p, यहाँ पे p के ऊपर भी वेक्टर, e के ऊपर भी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p कैप। p कैप क्यों आ जाएगा इसको मैं आपको ऊपर जाके बताता हूँ डायग्राम से। ये डाइपोल के डायरेक्शन के अलोंग में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो ये बताना चाह रहा है। तो एक बार देख लीजिए हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, दैट इज 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब डॉट p कैप। p कैप मतलब डाइपोल का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। थोड़ा मैं जूम आउट किया हूं आपके रेफरेंस के लिए, मैं एक बार आपको बता देता हूं यहाँ पे कहाँ पे मैं जो बोलना चाह रहा हूं। आपको पता है डाइपोल का डायरेक्शन मैं पहले भी आपको बता चुका था, क्या होता था डाइपोल का डायरेक्शन, इट विल बी फ्रॉम -q टू +q। तो जो डाइपोल मूवमेंट है इसका डायरेक्शन हमारा टुवर्ड्स द राइट है। अब ये वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E + q इज मोर डोमिनेंट देन E - q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन है एक्सियल का वो भी इधर ही है। तो कैन आई से दैट E एक्सियल के ही डायरेक्शन या E एक्सियल डाइपोल के डायरेक्शन में ही है। इसीलिए मैंने क्या किया, ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल के ही डायरेक्शन में है, लास्ट में मैंने क्या किया, p कैप पुट कर दिया। ये p कैप क्यों पुट किया, ताकि मैं ये बता सकूं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा राइट साइड में आ रहा है, डाइपोल का डायरेक्शन भी उधर ही है। ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा निकल के आया, E एक्सियल इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ये मैंने क्या किया, एक समरी आपके सामने दिखाई है ताकि आप इसको एक साथ देख सको। जस्ट अ मिनट, आपको थोड़ा और जूम कर देता हूं अगर आपको प्रॉपर विजिबल नहीं है तो। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने क्या किया, इसको एक स्क्रीन में ले आया तो आपको दिख रहा है फाइनल हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, जिसका फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया E एक्सियल इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।